दोस्तों अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, और साथ में दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ओवरऑल प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि आपका इन सेम का जो डेट है दोस्तों वो रिलीज हो चुका है। मैंने कल के एक वीडियो में बताया भी था कि जो लोग फाइनल ईयर में है तो उनका जो डेट है दोस्तों 18 के आसपास रहेगा, और फाइनली आपका डेट 19 आ चुका है। 19 अगस्त से आपका इनसेम है, और एक तरह से बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप अपने इनसेम के लिए तैयारी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो, सेकेंड ईयर पढ़ चुके हो, थर्ड ईयर पढ़ चुके हो, तो फाइनल ईयर है, तो आपको इंजीनियरिंग क्या है ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इनसेम को पढ़ना कैसे ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बस यहाँ पे असली खेल आपको क्या खेलना है दोस्तों, देखो जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका पॉइंटर बढ़ेगा। फाइनल ईयर में मैंने ऑब्जर्वेशन, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का फाइनल ईयर में पॉइंटर बढ़ता है, जबकि फाइनल ईयर में ना तो कॉलेज में कोई टीचर्स का सपोर्ट होता है, क्योंकि मोस्टली सभी स्टूडेंट सभी टीचर्स किस में बिजी होते हैं, प्रोजेक्ट ये वो प्लेसमेंट सभी में बिजी होते हैं। तो स्टूडेंट मोस्टली लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे खुद से ही पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से अपना स्टडी जो है कंप्लीट करना चाहिए दोस्तों। अगर समझो मैं 7 ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, 17, 18 और 19 दोस्तों, यहां से आपके पेपर स्टार्ट हो गए। ये 2 दिन मैं रख दे रहा हूं दोस्तों रिवीजन के लिए, फर्स्ट पेपर के रिवीजन के लिए। यहां पे कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते, ये 2 दिन मैंने उसके लिए रख दिया। बचे हुए टाइम को आप अच्छे से यूज कर सकते हो दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जो भी आपको थियरी पेपर है, अभी आप अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे थियरी पेपर भी रहेंगे, मतलब अराउंड अगर समझो 2 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको वहां पे थियरी वाला मिलेगा। थियरी के लिए सबसे अच्छा मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, आप अपना सिलेबस सामने रखो, और सिलेबस के साथ दोस्तों अपने पीवाईक्यू सामने रखो। इनसेम के 2 पेपर आप डाउनलोड कर लो, और 2 पेपर डाउनलोड करने के बाद आप दोनों सिलेबस और पीवाईक्यूज दोनों सामने रखने के बाद पहले यूनिट में कितने पीवाईक्यूज पूछे गए उसका एक लिस्ट बनाओ, और दूसरे यूनिट में कितने पीवाईक्यूज पूछे गए उसका एक लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट बन गया दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास ग्रोक है, ग्रोक भी डाउनलोड करके रख लो, और वहां पे जो भी सिलेबस में चीजें मेंशन है उसको आप ग्रोक पे डालो, और वहां पे स्पेसिफिक टॉपिक पूछो। आपको जितने वर्ड्स में, जितने लाइन में आपको आंसर चाहिए वहां पे मिल जाएगा। इवन आपको उसका स्केच डायग्राम चाहिए, कोशिश करो किसी किसी में थियरी वाले पार्ट में आपको स्केच डायग्राम मिल जाए, तो आपको और अच्छे से चीजें लिखने आए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको बोलने का मतलब मेरा यही है कि आप थियरी वाला पार्ट इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, न्यूमेरिकल वाला पार्ट दोस्तों, अगर जिनको न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, या मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का बोलने का मतलब ये है मेरा कि जिसके अंदर क्वेश्चन सम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छा करना होगा, उसके लिए आपको स्पेसिफिक बुक फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर चैट जीपीटी ये सब पे देखोगे तो मैक्सिमम बहुत सारे टाइम पे रॉन्ग भी आता है। तो इसलिए आपको बुक, उस सब्जेक्ट का तो स्पेसिफिक बुक ले लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो दोस्तों, आपको प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए। देखो, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है उसके लिए आप ये 3 दिन रख दो, 14 से स्टार्ट करो। पहला सब्जेक्ट, पहला जो इनसेम है दोस्तों, उसको 14 से स्टार्ट करो। और 14 से स्टार्ट करने के साथ एक और चीज का ध्यान रखना कि यहां पे 7, 8, 9, 10 रोज आपको 1-1 घंटे का टाइम उस सब्जेक्ट के लिए दे देना है। तो जिससे क्या होगा, 14 से जब स्टार्ट करोगे तो लगभग आपका सब्जेक्ट पहले ही रेडी रहेगा। अब यहाँ पे अगर समझो आपका यहाँ पे सिलेबस, जो फर्स्ट एग्जाम है दोस्तों 19 वाला, अगर आपका यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे कवर हो गया तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आपको 14 से नहीं जाना होगा, फिर आप 15 से जाओ, क्योंकि आपके पास 16 और 17 और 18 भी तो मैंने देख के रखा है। अब देखो, इस समय आप घर पे हो, तो आप घर पे मतलब कॉलेज आपको जाना आना नहीं है, तो आप आराम से बहुत अच्छे से अपना ओवरऑल प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या करो पता है, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आप कोशिश करो कि कोई भी एक सब्जेक्ट का 100% सिलेबस कवर करो। रोज कितना करना है दोस्तों, रोज 2-2 घंटे। जो आप सब्जेक्ट तैयार करने जा रहे हो रोज 2-2 घंटे, बस 2 घंटे कोई भी एक टाइम ले लो, इवनिंग का टाइम ले लो, रोज 2 घंटा, 8 घंटे दोस्तों, 2-2, 4 घंटे फर्स्ट यूनिट को, 4 घंटे सेकेंड यूनिट को, मतलब 8 घंटे बहुत ज्यादा हो गया। आराम से आपका पार्ट कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करो पता है, 11 से लेके 14 के बीच में सब्जेक्ट नंबर 2,
यहाँ पे भी आपको मेरे को लग रहा है 2 2 2 2। हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो बेचारा जिससे पूरा का पूरा पार्ट जल्दी रेडी ना हो पा रहा होगा, तो हो सकता है वो 3 घंटे का टाइम दे। तो एक एक सब्जेक्ट पे आप 3 3 घंटे का टाइम दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर 3 घंटा एक साथ मत दो, 2 घंटा दो और 1 घंटा अलग टाइम पे दो। जैसे 2 घंटा सुबह पढ़ रहे हो तो 1 घंटा शाम को। तो देखो यहाँ पे आपका पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट रेडी हो गया। तीसरा सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे रेडी कर रहे हो, एक एक घंटा देके 3 सब्जेक्ट हो गया। और दोस्तों इसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है उसको आपको बैलेंस कैसे करना है पता है? इसी टाइम के बीच में आधे आधे घंटे का रोज टाइम निकालो, आपको पता भी नहीं चलेगा। रोज आधे आधे घंटे का टाइम निकालो। 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9, 10, 11, 12, 13, 14, रोज आधा घंटा बस। और रोज अगर आप आधा आधा घंटा उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है रोज, और कब तक पढ़ना है दोस्तों पता है? 16 तक। तो आराम से वो सब्जेक्ट भी आपका रेडी हो जाएगा। मतलब एट ए टाइम आप 4 सब्जेक्ट अपना बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो पेपर के पहले। तो ये प्लानिंग मैंने आपको दे दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। अगर आपने इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से किया तो जरूर आपको सभी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी दोस्तों, और आप जरूर बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। जय हिंद दोस्तों।